नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है एक्चुएटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर्स। मेरा नाम समर्थ पी सक्सेना है। मैं CSVTU भिलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटक के बारे में जानेंगे जिसे एक्चुएटर कहते हैं। CNC मशीनों में एक्चुएटर का महत्वपूर्ण स्थान है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यांत्रिक मूवमेंट में बदलने का काम करते हैं। ये एक्चुएटर मशीन के विभिन्न हिस्सों को सही दिशा और मात्रा में मूव करते हैं जिससे प्रोडक्शन प्रक्रिया की सटीकता और गुणवत्ता बढ़ती है। सर्वो मोटर एक प्रकार का एक्चुएटर है जो फीडबैक सिस्टम के साथ काम करता है। यह मोटर सटीक पोजीशनिंग, गति और एक्सेलरेशन को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। सर्वो मोटर का उपयोग तब किया जाता है जब बहुत उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है, जैसे कि CNC मशीनों में। इसमें एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो मोटर की वर्तमान स्थिति को मापता है और इसे कंट्रोलर को भेजता है, जिससे सटीक मूवमेंट संभव हो पाता है। दूसरी ओर स्टेपर मोटर्स का उपयोग तब किया जाता है जब प्रीसेट स्टेप्स के आधार पर मूवमेंट की आवश्यकता होती है। स्टेपर मोटर बिना फीडबैक सिस्टम के काम करती है और इलेक्ट्रिकल पल्स के अनुसार एक निश्चित एंगल पर मूवमेंट करती है। इसका उपयोग कम लागत वाले अनुप्रयोगों और सरल पोजीशनिंग के लिए किया जाता है। इन दोनों मोटर्स के बीच का अंतर और उनकी विशेषताएं समझना CNC मशीनों की दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। लेक्चर का उद्देश्य एक्चुएटर का कार्य और महत्व। इस लेक्चर के बाद छात्र एक्चुएटर के कार्य और उसके महत्व को समझ सकेंगे, विशेषकर CNC मशीनों में इसकी भूमिका को। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर्स के कार्य सिद्धांत। छात्र सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर्स के कार्य सिद्धांत को पहचान सकेंगे, यह समझते हुए कि ये मोटर्स कैसे काम करते हैं और कैसे इन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। CNC मशीनों में इन मोटर्स के उपयोग और फायदे। छात्र यह जान सकेंगे कि CNC मशीनों में सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर्स का उपयोग कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं, जैसे सटीकता, गति नियंत्रण और विश्वसनीयता। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर्स के बीच अंतर। इस लेक्चर के अंत तक छात्र सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर्स के बीच के अंतर को समझ सकेंगे और जानेंगे कि किस मोटर को किस स्थिति में उपयोग करना चाहिए। एक्चुएटर क्या है? परिभाषा। एक्चुएटर एक यांत्रिक उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यांत्रिक मूवमेंट में बदलता है। जब एक्चुएटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है तो यह उसे एक यांत्रिक क्रिया जैसे कि गति या पोजीशनिंग में परिवर्तित कर देता है। CNC मशीनों के उपयोग। CNC मशीनों में एक्चुएटर का उपयोग सटीक पोजीशनिंग और गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। CNC मशीनें जटिल भागों को बनाने के लिए
एक्चुएटर की सहायता से टूल्स और वर्कपीस की स्थिति को नियंत्रित करती है। इससे उत्पादन प्रक्रिया में उच्च सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। प्रकार: एक्चुएटर के दो मुख्य प्रकार होते हैं, रोटरी और लीनियर। रोटरी एक्चुएटर यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रोटेशनल मूवमेंट में बदलता है, जैसे कि मोटर्स। लीनियर एक्चुएटर यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सीधे लाइन में मूवमेंट में बदलता है, जैसे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर। ये दोनों प्रकार के एक्चुएटर सीएनसी मशीनों में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि कटर की गति को नियंत्रित करना, वर्कपीस को घुमाना या किसी टूल को सटीक स्थान पर ले जाना। एक्चुएटर का कार्य, फंक्शन ऑफ एक्चुएटर्स। आज हम एक्चुएटर्स के बारे में जानेंगे। एक्चुएटर क्या होते हैं? एक्चुएटर मशीनों के वो हिस्से होते हैं जो किसी सिस्टम की नियंत्रित करने के लिए शारीरिक गति या बल उत्पन्न करते हैं। गति और पोजीशनिंग का सटीक नियंत्रण, सटीक मूवमेंट। एक्चुएटर मशीन के विभिन्न हिस्सों को बहुत सटीकता के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। निर्देशित गति, ये एक्चुएटर्स मशीन के हिस्सों को किसी भी निर्दिष्ट दिशा में मूव कर सकते हैं। सीएनसी मशीनों का महत्वपूर्णता, उत्पादन सटीकता। सीएनसी मशीनें बहुत सटीक उत्पाद बनाती हैं और एक्चुएटर इस सटीकता को सुनिश्चित करते हैं। कुशलता, एक्चुएटर्स मशीनों को तेजी से काम करने में मदद करते हैं, जिससे उत्पादन में समय की बचत होती है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, जटिल सिस्टम्स। एक्चुएटर्स काफ़ी जटिल सिस्टम होते हैं। समझ, इनको समझने और सही तरीके से उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, एक सीएनसी मशीन में एक ड्रिल बिट को एक्चुएटर की मदद से एक निश्चित जगह पर ले जाया जाता है और फिर ड्रिलिंग की जाती है। एक्चुएटर यह सुनिश्चित करता है कि ड्रिल बिट सही जगह पर और सही कोण पर हो। सर्वो मोटर क्या है? आज हम एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानेंगे, जिसे सर्वो मोटर कहते हैं। सर्वो मोटर क्या है? सर्वो मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर है जो एक फीडबैक सिस्टम के साथ काम करती है। इसका मतलब है कि मोटर को लगातार यह बताया जाता है कि उसे कहाँ जाना है और वह कहाँ है। इस जानकारी के आधार पर मोटर अपनी गति और दिशा को समायोजित करती है। फीडबैक सिस्टम्स कैसे काम करता है? सर्वो मोटर में एक सेंसर लगा होता है जो मोटर की वर्तमान स्थिति को मापता है। यह जानकारी फिर एक नियंत्रक को भेजी जाती है। नियंत्रक यह पता लगाता है कि मोटर को कहाँ जाना है और वर्तमान स्थिति में क्या अंतर है। फिर नियंत्रक मोटर को एक सिग्नल भेजता है ताकि वह अपनी स्थिति को बदल सके। सर्वो मोटर क्या कर सकते हैं? सर्वो मोटर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि स्थिति को नियंत्रित करना। सर्वो मोटर को किसी विशेष स्थिति
पर रखा जा सकता है और वह उस स्थिति पर स्थिर रह सकता है। गति को नियंत्रित करना। सर्वो मोटर की गति को बहुत सटीकता से नियंत्रित किया जा सकता है। त्वरण को नियंत्रित करना। सर्वो मोटर को कितनी तेजी से या धीरे से चलना है यह भी नियंत्रित किया जा सकता है। सर्वो मोटर का उपयोग कहाँ होता है? सर्वो मोटर का उपयोग बहुत सारे उपकरणों में होता है, जैसे कि रोबोट, ड्रोन, सीएनसी मशीनें और औद्योगिक स्वचालन सिस्टम्स। सर्वो मोटर के घटक। हम सर्वो मोटर के मुख्य घटकों के बारे में जानेंगे। सर्वो मोटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिसका उपयोग मशीनों को सटीक गति और स्थिति में नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मोटर। सर्वो मोटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक मोटर होता है। यह मोटर डीसी या एसी प्रकार की हो सकती है। यह मोटर मशीन की गति और पोजीशन प्रदान करती है। मोटर की गति और दिशा को एक नियंत्रण सर्किट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गियर सिस्टम। मोटर के साथ एक गियर सिस्टम जुड़ा होता है। यह गियर सिस्टम मोटर की गति को कम करता है और टॉर्क को बढ़ाता है। कम गति और उच्च टॉर्क के कारण मशीन को अधिक सटीकता से नियंत्रित किया जाता है। पोजीशन सेंसर। पोजीशन सेंसर मोटर की स्थिति को मापता है। यह सेंसर नियंत्रण सर्किट को जानकारी देता है कि मोटर कहाँ पर है। नियंत्रण सर्किट इस जानकारी का उपयोग करके मोटर को सही स्थिति में रखता है। कैसे काम करता है? नियंत्रण सर्किट मोटर को एक विशिष्ट स्थिति में जाने का निर्देश देता है। पोजीशन सेंसर मोटर की वर्तमान स्थिति को मापता है और यह जानकारी नियंत्रण सर्किट को भेजता है। नियंत्रण सर्किट इस जानकारी की तुलना उस स्थिति में काम करता है जिसे वह चाहता है। अगर दोनों स्थिति समान नहीं हैं तो नियंत्रण सर्किट मोटर को सही स्थिति में लाने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। स्टेपर मोटर क्या है? आज हम एक खास तरह की मोटर के बारे में जानेंगे जिसे स्टेपर मोटर कहते हैं। स्टेपर मोटर क्या होती है? स्टेपर मोटर एक ऐसा उपकरण है जो छोटे छोटे कदमों में घूमता है। इसे हम एक तरह का एक्चुएटर भी कह सकते हैं जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यांत्रिक गति में बदल देता है। कैसे काम करती है? चरणबद्ध गति। स्टेपर मोटर एक निश्चित कोण से घूमती है जिसे हम एक स्टेप कहते हैं। हर स्टेप के लिए मोटर को एक इलेक्ट्रिकल पल्स मिलती है। सटीक स्थिति। क्योंकि हर स्टेप एक इलेक्ट्रिकल पल्स से जुड़ा होता है इसलिए हम मोटर की स्थिति को बहुत सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। बिना फीडबैक। स्टेपर मोटर को अपनी स्थिति जानने के लिए किसी अतिरिक्त सेंसर की ज़रूरत नहीं होती। वह सिर्फ इलेक्ट्रिकल पल्सों के आधार पर चलती है। क्यों उपयोगी है? सटीकता। स्टेपर मोटर बहुत सटीक होती हैं इसलिए इसका उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां सटीकता बहुत ज़रूरी होती है।
जैसे कि रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और CNC मशीनें। सरलता, स्टेपर मोटर को नियंत्रित करना आसान होता है क्योंकि हमें बस उसे इलेक्ट्रिकल पल्स भेजनी होती हैं। विश्वसनीयता, स्टेपर मोटर बहुत विश्वसनीय होती है और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। स्टेपर मोटर्स के घटक, स्टेपर मोटर के मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। रोटर, यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है। इसमें चुंबकीय सामग्री का उपयोग होता है। स्टेटर, यह मोटर का स्थिर भाग होता है। इसमें कुंडलियां लपटी होती हैं। वाइंडिंग्स, ये कुंडलियां स्टेटर मोटर में लपेटी होती हैं और इनमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कंट्रोल सर्किट, यह सर्किट मोटर को नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि कौन सी कुंडलियों में कितनी धारा प्रवाहित करनी है ताकि मोटर सही दिशा में और सही कदमों में घूमे। जब हम कंट्रोल सर्किट को सही तरह से संचालित करते हैं तो स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो रोटर को आकर्षित करता है। रोटर एक निश्चित कोण घूमता है और फिर अगले कदम के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह स्टेपर मोटर कदम दर कदम घूमती है। स्टेपर मोटर्स का कार्य सिद्धांत, ये मोटरें बहुत ही खास होती हैं क्योंकि इन्हें बहुत सटीक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट, स्टेपर मोटर का नाम ही इसके काम करने के तरीका बताता है। जब हम मोटर को एक इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं तो यह एक निश्चित कोण से घूमती है। इसे हम स्टेप कहते हैं, यानी हर पल्स के साथ मोटर एक स्टेप आगे बढ़ती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक घड़ी की सुई को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। प्रिसाइज पोजीशनिंग, इस खासियत के कारण स्टेपर मोटर का उपयोग उन जगहों पर बहुत होता है जहां हमें बहुत सटीक स्थिति की ज़रूरत होती है, जैसे कि CNC मशीनें। इन मशीनों में स्टेपर मोटर का उपयोग करके बहुत ही छोटे और सटीक हिस्से बनाए जाते हैं। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर में भी स्टेपर मोटर का उपयोग होता है जिससे बहुत ही सटीक तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। रोबोटिक्स, रोबोट्स में स्टेपर मोटर का उपयोग उनके हाथों और पैरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्यों स्टेपर मोटर? सटीकता, स्टेपर मोटर बहुत ही सटीक होती है, इसलिए इनका उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां सटीकता बहुत ज़रूरी होती है। नियंत्रण, स्टेपर मोटर को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हम बस इसे इलेक्ट्रिकल पल्स देते रहते हैं और यह अपनी जगह से एक निश्चित कोण में घूमती रहती है। ओपन लूप, स्टेपर को चलाने के लिए हमें किसी फीडबैक सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। CNC मशीनों में सर्वो मोटर का उपयोग, हम सीखेंगे कि सर्वो मोटर्स का उपयोग
सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों में क्यों किया जाता है? सटीकता, बारीकी। सर्वो मोटर्स मशीनों को बहुत बारीकी से नियंत्रित करते में मदद करते हैं। इससे उत्पादों में उच्च गुणवत्ता और बेहतर फिनिशिंग होती है। सटीकता, सर्वो मोटर्स मशीन को दिए गए निर्देशों को बहुत सटीकता से पालन करते हैं, जिससे उत्पादों में कम त्रुटियां होती हैं। उच्च गति, तेजी। सर्वो मोटर्स बहुत तेजी से गति बदल सकते हैं। इससे मशीनें तेजी से काम कर सकती हैं और उत्पादन का समय कम होता है। उच्च उत्पादकता, उच्च गति के कारण मशीनें अधिक उत्पादन कर सकती हैं। सीएनसी मशीनों में सर्वो मोटर का उपयोग। कम लागत, बजट फ्रेंडली स्टेपर मोटर्स अन्य प्रकार के मोटरों की तुलना में कम लागत के होते हैं। विभिन्न अनुप्रयोग। इन्हें सीएनसी मशीनों, 3D प्रिंटरों और रोबोट्स जैसे विभिन्न उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। सटीक स्थिति निर्धारण, बारीकी। स्टेपर मोटर्स बहुत सटीक रूप से मशीन के हिस्सों को एक निश्चित स्थान पर ले जा सकते हैं। फीडबैक की आवश्यकता नहीं। इन मोटर्स को काम करने के लिए किसी अतिरिक्त सेंसर की ज़रूरत नहीं होती है। उच्च नियंत्रण क्षमता, चरण दर चरण नियंत्रण। स्टेपर मोटर्स को एक एक करके कदम बढ़ाने या घटाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। आकार और गति पर नियंत्रण। इस विशेषता के कारण सीएनसी मशीनें बहुत छोटे और बड़े हिस्सों को भी बहुत सटीकता से बना सकती हैं। कैसे काम करते हैं सर्वो मोटर्स? सर्वो मोटर्स को कंप्यूटर से सिग्नल मिलते हैं जो बताते हैं कि मोटर को कैसे घूमना है। सर्वो मोटर्स इन सिग्नलों का पालन करते हैं और मशीन के विभिन्न भागों को सटीक गति और स्थिति पर रखते हैं। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर के बीच अंतर। हम दो महत्वपूर्ण प्रकार के मोटर्स, सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर के बारे में जानेंगे और इनके बीच के अंतर को समझेंगे। फीडबैक सिस्टम। सर्वो मोटर, इसमें एक फीडबैक सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि मोटर को लगातार यह जानकारी मिलती रहती है कि वह कहाँ है और उसे कहाँ जाना है। यह एक एनकोडर या रिजॉल्वर के माध्यम से होता है जो मोटर की स्थिति को मापता है। स्टेपर मोटर, इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता। यह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार चलता है। सटीकता। सर्वो मोटर, ये मोटर बहुत सटीक होते हैं। वे बहुत छोटे कोणों में भी घूम सकते हैं और अपनी स्थिति को बहुत सटीकता से बनाए रख सकते हैं। स्टेपर मोटर, ये मोटर सर्वो मोटर की तुलना में कम सटीक होते हैं। लागत। सर्वो मोटर, इनमें फीडबैक सिस्टम होने के कारण ये स्टेपर मोटर से अधिक महंगे होते हैं। स्टेपर मोटर, ये मोटर सरल होते हैं और इनमें कम घटक होते हैं, इसलिए ये सर्वो मोटर से कम महंगे होते हैं। कब कौन सा मोटर इस्तेमाल करें?
सर्वो मोटर जब आपको बहुत अधिक सटीकता और नियंत्रण की आवश्यकता हो, जैसे कि रोबोटिक्स या सीएनसी मशीनिंग में। स्टेपर मोटर जब आपको उच्च सटीकता की ज़रूरत ना हो और आप कम लागत का विकल्प चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटर या 3D प्रिंटर में। निष्कर्ष, सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आपकी विशिष्ट आवेदन के लिए कौन सा मोटर सबसे अच्छा है, यह आपके द्वारा आवश्यक सटीकता, गति और लागत पर निर्भर करता है। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर्स के अनुप्रयोग। हम दो तरह के मोटरों, सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सर्वो मोटर। सर्वो मोटर एक बहुत ही सटीक और नियंत्रित मोटर होता है। इसका मतलब कि हम इसे बहुत सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं कि यह कितनी तेज़ी से घूमे और कितनी दूर तक घूमे। इसलिए इनका उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। सीएनसी मशीनिंग। जब हम किसी धातु या प्लास्टिक के टुकड़े को बहुत सटीकता से काटना चाहते हैं तो सीएनसी मशीनें उपयोग की जाती हैं। इन मशीनों में सर्वो मोटर का उपयोग करके उपकरणों को बहुत सटीकता से नियंत्रित किया जाता है। रोबोटिक्स। रोबोट्स को विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत सटीक से नियंत्रित करना होता है। सर्वो मोटर इस काम में बहुत मदद करते हैं। ऑटोमेशन। कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पैकेजिंग, असेंबली आदि। स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर एक और प्रकार का मोटर है जो छोटे छोटे कदमों में घूमता है। इसका मतलब कि हम इसे बहुत ही सटीकता से एक निश्चित कोण पर घुमा सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटर में स्टेपर मोटर का उपयोग करके प्रिंटिंग हेड को बहुत सटीकता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। पोजीशनिंग सिस्टम्स। कई उपकरणों से में स्टेपर मोटर का उपयोग करके किसी चीज़ या उसको निश्चित स्थिति में रखा जाता है। सटीक मापन उपकरण। स्टेपर मोटर का उपयोग उन उपकरणों में किया जाता है जिनमें बहुत ही सटीक मापन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष और मुख्य बिंदु। आज हमने सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ये दोनों ही मोटरें सीएनसी मशीनों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर का महत्व। सीएनसी मशीनों की जान। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर सीएनसी मशीनों के दिल समान हैं। ये मशीनों को गति और दिशा देते हैं जिससे वे विभिन्न प्रकार के कार्य कर पाती हैं। उत्पाद की गुणवत्ता। ये मोटरें मशीनों को बहुत सटीकता के साथ काम करने में मदद करती हैं, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। सर्वो मोटर की विशेषताएं। उच्च सटीकता। सर्वो मोटर बेहद सटीक होते हैं। वे मशीनों को बहुत छोटे छोटे कदमों में चलने में मदद करते हैं। फीडबैक। सर्वो मोटर में एक फीडबैक सिस्टम होता है जो मोटर को बताता है कि वह कहाँ है और उसे कहाँ जाना है। उच्च लागत। सर्वो मोटर स्टेपर मोटर की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। स्टेपर मोटर की विशेषताएं। सरल डिज़ाइन। स्टेपर मोटर का डिज़ाइन बहुत सरल होता है। कम लागत। स्टेपर मोटर सर्वो मोटर की तुलना में कम महंगे होते हैं। कम सटीकता। स्टेपर मोटर सर्वो मोटर की तुलना में कम सटीक होते हैं। निष्कर्ष। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कौन सी मोटर आपके लिए सही है,
यह आपके आवेदन पर निर्भर करता है। अगर आपको उच्च सटीकता और फीडबैक की ज़रूरत है तो सर्वो मोटर एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको कम लागत वाली मोटर की ज़रूरत है तो स्टेपर मोटर एक अच्छा विकल्प है। अगली लेक्चर का अवलोकन, ट्रांसड्यूसर्स और फीडबैक एलिमेंट्स। अगली कक्षा में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स, हम यह समझेंगे कि ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं और वे किस प्रकार काम करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स के बारे में भी जानेंगे। फीडबैक एलिमेंट्स, हम फीडबैक एलिमेंट्स की भूमिका और सीएनसी मशीनों में उनके उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स और फीडबैक एलिमेंट्स का सीएनसी मशीनों में उपयोग, हम यह समझेंगे कि ये तत्व सीएनसी मशीनों को कैसे नियंत्रित करते हैं और उन्हें अधिक सटीक और कुशल बनाते हैं। सीखने का उद्देश्य, ट्रांसड्यूसर्स और फीडबैक एलिमेंट्स की परिभाषा और प्रकारों को समझना, सीएनसी मशीनों में ट्रांसड्यूसर्स और फीडबैक एलिमेंट्स की भूमिका को समझना, ट्रांसड्यूसर्स और फीडबैक एलिमेंट्स के कार्यप्रणाली को समझना, विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स और फीडबैक एलिमेंट्स के बीच अंतर को समझना। अगली कक्षा में हम इन विषयों पर गहराई से अध्ययन करेंगे और कई उदाहरणों के माध्यम से इनकी समझ को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे एंड हैप्पी लर्निंग।